केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा और आइए एक नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, नवरत्न सम्मान समारोह में की शिरकत। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुर्गा प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। बहराइच दंगा विवाद मामले में गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को ठहराया जिम्मेदार। और व्यापारियों के हो रहे उत्पीड़न को लेकर की गई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। काशी नवरत्न सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रिजेश पाठक ने शिरकत की। श्री काशी की अग्रणी संस्था श्री अग्रसेन द्वारा मंच काशी परिवार द्वारा नवरत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नवरत्न सम्मान समारोह में काशी के प्रतिष्ठित 9 वर्ग जैसे पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, चिकित्सक, शैक्षणिक संस्थान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारी और उद्योगपति एवं वकील, पुलिस, सामाजिक संस्थाएं में से प्रत्येक वर्ग के 9 महानुभावों को उनके राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण के भाव एवं उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर एक सम्मान प्रदान किया गया। नवरत्न सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर ब्रिजेश पाठक एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा की उपस्थिति रही। अग्रसेन युवा मंच को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। समाज में जो विशिष्ट पहचान लोग रखते हैं, जिन लोगों ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उनको सम्मानित किए जाने का कार्य अग्रसेन युवा मंच ने किया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूँ अग्रसेन समाज को, अग्रसेन महासभा को, कि कहीं भी कोई आवश्यकता होगी हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। और समाज में ऐसे लोगों का चयन आपने किया है जो ये वास्तव में ये दृष्टिगत हो रहा है कि उन लोगों ने अपने अपने समाज में बहुत बढ़िया काम किया अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, शिक्षक हो, हमारे जो समाज सेवा के विभिन्न उपक्रम है, जैसे मरीजों को अस्पताल पहुंचाना हो, रक्तदान करना हो, कई क्षेत्रों में काम करने वाले भाई बहनों का सम्मान हुआ है। साहित्य जगत के भाई बहनों का सम्मान हुआ है। ऐसे सभी सम्मानित अपने भाई बहनों का जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी को, चिकित्सक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहराइच दंगा विवाद मामले में गिरिराज ने बयान दिया और इसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। बहराइच दंगा विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दंगों के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव के पिता ने हिंदुओं पर गोलियां चलाई थी। देश का बंटवारा इसीलिए हुआ था कि हमें गोलियां खानी पड़े। क्या रूट देखकर हमें प्रतिमा का विसर्जन करना पड़ेगा? क्या हम जुलूस निकालें तो गोलियां खानी पड़ेंगी? उन्होंने कहा कि दंगे के पीछे कांग्रेस, सपा और टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। उनके लिए लोकसभा चुनाव होगा। हमारे लिए आत्मरक्षा और स्वाभिमान से जुड़ा मुद्दा है। क्या पूछें? भदोही जा रहे हैं एक्सपो की उद्घाटन करने के लिए, किस तरीके से भदोही की ये सारी चीजें जो है पूरी दुनिया में बढ़ती रहेगी? देखिए, बनारस, काशी धार्मिक स्थलों में पूरे विश्व में जाना जाता है। काशी बनारसी साड़ी के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन काशी, भदोही पूरे देश और दुनिया में कारपेट की नगरी कहलाता है। और भारत सरकार ने तय किया है कि हम $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे 2030 तक। उसमें कारपेट की भूमिका जबरदस्त होगी। जिस तरह से ग्रोथ है
वो ग्रोथ आगे चल कर के हमें एक मील का पत्थर साबित होगा। और दुनिया जिस तरह से सस्टेनेबिलिटी को ले रहा है, ट्रस्टेबिलिटी को ले रहा है, तो भारत के आगे अभी भारत पूरे दुनिया के एक्सपोर्ट में 40% की हिस्सेदारी है, वो हम 50% की हिस्सेदारी ले जाएंगे। इसी एक यात्रा आपने निकाली है बिहार में अपने लोगों को जोड़ने के लिए, किस तरह की यात्रा है? लगातार उसका विरोध आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है उस यात्रा का। देखिए, जब कोई यात्रा निकलता हो हमारे बिहार में या देश में, तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होता। तेजस्वी यादव खुद यात्रा निकाल रहे हैं। अगर मैं यात्रा निकाल रहा हूं, उनका तो राजनीतिक है, मुसलमान जोड़ो, वो वोट जोड़ो। हमारा तो है जगाने का काम। और जिस ढंग से बगल में बांग्लादेश की घटना घटी, उसके पहले पाकिस्तान, हम तो बचे नहीं। यहाँ तो म्यांमार में होता है तो पेट में दर्द बम्बई में होता है, दिल्ली में होता है। लेबनान में घटनाएं घटती है, नसरुल्लाह मरते हैं तो पेट में दर्द बिहार, यूपी, बंगाल सब जगह होता है। हमको तो कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। हम अपने लिए निकाल रहे हैं। बटोगे तो कटोगे, यही कहने जा रहे हैं। बहराइच में जो हुआ, जिस तरीके से दुर्गा प्रतिमा को लेकर जो विवाद हुआ, क्या दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करना भी अब हिंदुओं के लिए गुनाह हो गया है? 24 गोलियां मारी गई। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी ने भले ही गोलियों से भून दिया हो हिंदुओं को, कार सेवकों को, क्या देश का बंटवारा अखिलेश यादव जी हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर हुआ था? इसी के लिए हुआ था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बहराइच में मुझे रूट देखना पड़े और अगर मैं अपने धर्म की बात करूं और जुलूस निकालूं दुर्गा पूजा की, मंदिर की विसर्जन, मूर्ति की विसर्जन में, तो हमें गोलियां खानी पड़े। मैं अखिलेश यादव से पूछता हूं, ये साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। इनके पेट में दर्द होता है, इनकी जुबान नहीं खुलती। जब बहराइच जैसी घटना होती, बांग्लादेश जैसी घटना होती, तो इनकी जुबान नहीं खुलती। लोकसभा चुनाव वो कह रहे थे कि ताकत बढ़ गई है। क्या ताकत इसीलिए बढ़ी है? लोकसभा चुनाव के बाद वो बार बार कह रहे थे। हम उनके लिए लोकसभा का चुनाव होगा, मेरे लिए दुर्गा विसर्जन में गोलियां चलना, हमें गोलियां लगना, ये मेरे आत्मरक्षा और स्वाभिमान। दहेज प्रताड़ना का विरोध करने पर ससुराल वालों ने महिला के परिवार पर हमला किया। थाना रोहनिया अंतर्गत ग्राम बछाए में मीना देवी, जो भवानीपुर मडियाहू जौनपुर की निवासी हैं, अपनी बहन सुनीता देवी के ससुराल अपने बहनोई रोहित पटेल पुत्र राम नरेश पटेल की हरकतों को जानकर समझाने आई। मीना देवी से आगे बात करने पर उन्होंने बताया कि हम लोग अपनी बहन सुनीता देवी के ससुराल आए हुए थे। यहाँ 7 वर्षों से मेरी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस संबंध में हम लोग बात करना चाह रहे थे, परंतु बहन के ससुराल वाले भड़क गए और हम लोगों के साथ हाथापाई करने लगे। मेरी बहन को हमेशा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। आज हम लोगों को रोहित पटेल, उनकी माता बदामा देवी और उनकी ननद बबीता देवी, देवर राहुल एवं ग्राम प्रधान रामचरित्र पटेल ने बुरी तरह मारा है, जिसकी शिकायत हम लोग अखरी चौकी पर किए हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग गए थे अपनी बहन के बचाने के लिए, उसके आदमी मार रहा है आज 5 साल से।
5 साल से। आज हम लोग गए हैं तो हम लोग को बीच रास्ते में ही रोक के मारने लगा। आप लोग कहाँ से आई हैं हम लोग भदोही से आए हैं। और कहाँ गई, कहाँ आपकी बहन की शादी हुई मेरी है? बहन का शादी वो बछाव में हुआ है। वो कितने साल लोग पहले हुआ? 5 साल हो गया। 5 साल। 7 साल हुआ। हाँ, 7 साल हो गया। 7 साल हुआ है। तो उसको कल का मारे थे। आज हम लोग गए थे तो वो लोग हम लोग को बुलाए थे तो बीच रास्ते में ही घर के पीछे ही हम लोग को मारने लगे। अच्छा, हमेशा मारपीट करते हैं? वो हमेशा किस ही वजह से? मारते रहते हैं। दहेज वगैरह के लिए किस लिए मारते दहेज प्रथा से वो दहेज- दहेज मांग रहे हैं। दहेज मांग रहे हैं? अब हम लोग हमेशा देने मारते हैं? हमेशा मारते हैं। कल से ज्यादा मार रहे हैं आप हमसे। लोग को क्यों मारे हैं? हम लोग को बुलाया गया था वहाँ पे अच्छा, कि आइए भाई उसको समझा दीजिए। तो हम लोग समझाने के लिए गए थे लेकिन उनसे वो लोग हम लोग को मारने के लिए बुलाए थे। कौन कौन मारा है? वो मारा है गोलू है, यहाँ के प्रधान जी हैं और उसकी सास है, अन्य लोग थे। आप इसकी शिकायत कहाँ की? रोनिया थाने पे किए थे फिर नकली बाईपास आए हैं चौकी की? चौकी। क्या मांग करती है? हम मांग करते हैं कि हमारी बहन सुरक्षित रहे, उसके बच्चे भी सुरक्षित रहे। उसके दो बच्चे हैं। तो कोई वीडियो वगैरह भी आपको बनाया है? कड़ी सुरक्षा के बीच दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शारदीय नवरात्र के समापन के साथ ही सोमवार को मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन विधि विधान से किया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में उत्तर भारतीय और बंगाली समाज की प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हिंसा को देखते हुए वाराणसी पुलिस अलर्ट मोड पर रही। खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से प्रतिमा विसर्जन के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की प्रतिमा विसर्जन के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम रहे। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की 15 फीट ऊंची मां आदिशक्ति की प्रतिमा का विसर्जन सोमवार को किया गया। यह प्रतिमा मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरती है, इसीलिए पुलिस ने विशेष सतर्कता बरती। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए 200 से अधिक अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। एक दिन पूर्व कुछ लोगों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश के बाद सुरक्षा को और मजबूत किया गया। पुलिस की मुस्तैदी के चलते प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 5 फीट चौड़ी गली से होकर प्रतिमा को निकाला गया, जहां पुलिस बल पूरी तरह सतर्क था। सोमवार की सुबह 8 बजे से ही शहर के विभिन्न इलाकों में छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया था। विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं में मिला जुला भाव देखने को मिला। जहां एक तरफ लोग मां दुर्गा की विदाई से भावुक थे, वहीं दूसरी तरफ यह उम्मीद थी कि अगले वर्ष माता पुनः आएंगी। विसर्जन के दौरान लोग ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ माता की विदाई कर रहे थे। पूरे वाराणसी में विसर्जन के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और सभी स्थानों पर भक्ति भाव का माहौल रहा। पीछे भैया यार हमारा मुझे तो पीछे हमारा हाँ हाँ ये इधर देखिए। हाँ ये
हाँ इधर देखिए ये है। ठीक। श्री हाटकेश्वर महादेव एवं मां दुर्गा के वार्षिक पूजन उत्सव एवं भंडारे का समापन हुआ। श्री हाटकेश्वर महादेव एवं मां दुर्गा पूजनोत्सव हड़हा का वार्षिक पूजनोत्सव एवं भव्य भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक फूल पत्तियों एवं विद्युत झालरों से सजाया गया। नवदेवी की झांकी सजाकर जय जयकार के बीच माता की व बाबा हाटकेश्वर महादेव का श्रृंगार संपन्न हुआ। सुबह से ही देर रात तक भंडारे का प्रसाद लोगों ने ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि प्रतिवर्ष मां दुर्गा पूजनोत्सव होता है, जिसके विसर्जन के बाद यह भंडारा और श्रृंगार किया जाता है। पूरे क्षेत्रीय लोगों का इस कार्यक्रम में सहयोग रहता है। लोग अपने परिवार और देश प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए यह आयोजन करते हैं, जिससे मां की कृपा बनी रहे। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी रजनीकांत मिश्रा, मनोज यादव, लालजी यादव, पूर्व पार्षद किरण यादव, मुरली जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। भंडारा चलता है, क्या मान्यता है यहाँ की? ये भंडारा हमारे यहाँ अनवरत करीब 1972 से चल रहा है, जब से हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति की स्थापना हुई है। हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति की स्थापना मुरारी यादव जी द्वारा की गई थी और तब से निरंतर ये भंडारा चला आ रहा है। उपलक्ष्य में ये होता है, ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में माता जी की मूर्ति बैठती है और उसके बाद ये भंडारा किया जाता है। विसर्जन के बाद जी, क्या अभी ये 1984 से लगातार स्वर्गीय मुरारी यादव के द्वारा हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति बनाया गया। उसी के उपरांत हाटकेश्वर मंदिर में मां नव दुर्गा देवी का मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में मां दुर्गा का मूर्ति स्थापना होता है और स्थापना के बाद विसर्जन करने के बाद ये 1984 से लगातार विसर्जन करने के बाद भंडारा, अखंड भंडारा चला आ रहा है। उनका उद्देश्य या समिति के पदाधिकारी का उद्देश्य है कि महान देश प्रदेश या समृद्धि दे, बुद्धि दे, उनकी मनोकामना जो है इनका पूर्ण हो। व्यापारियों के हो रहे उत्पीड़न को लेकर बैठक की गई। काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापारियों के साथ हो रहे उत्पीड़न को देखते हुए व्यापारियों की समस्या को लेकर नगर में अनेकों संगठनों व्यापारियों के द्वारा मारवाड़ी युवक संघ में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में व्यापारी नेता के साथ साथ व्यापारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने आक्रोश दिखाते हुए समस्या से निदान के लिए मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो व्यापारियों के व्यापार बंद हो जाएंगे। वहीं बड़ी संख्या में वीआईपी के गाड़ी लगातार विश्वनाथ धाम में आ रहे हैं, जिसकी कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ दोषी व्यापारी और नागरिक हैं। आगे यह बैठक में निर्णय लेने के बाद इस समस्या को अधिकारियों को और शासन तक पहुंचाने का कार्य व्यापारी करेंगे, अन्यथा व्यापार बंद होने के कगार पर हो जाएगा। देखिए, बनारस में एक देखा जाए तो यहाँ पर प्रशासन के लोग यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति उसको प्रयोगशाला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ये सिटी बहुत अच्छा डेवलप किया, माननीय मोदी जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया और यहाँ पर विकास बहुत तेजी के साथ हो रहा है। उसी दरम्यान में यहाँ पर बनारस जो कॉरिडोर के नाम पर काशी धाम का यहाँ पर बहुत बढ़िया मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, बहुत अच्छा बना। तो उसमें स्थिति तो आगे पब्लिक यहाँ पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, उससे इनकी आय भी बहुत अच्छी बढ़ रही है। लेकिन हम जो व्यापारी यहाँ पर है, ये चौक क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि चाहे स्टेशनरी के व्यवसाय हो, चाहे साड़ी के व्यवसाय हो, चाहे सर्राफा व्यवसाय हो, बर्तन के व्यवसाय है, सारे लोग, दवा की होलसेल मंडी है, हड़हा सराय में मंडी है, तो सारे इतने व्यापारी का ये गढ़ माना जाता है, जिसमें हम समझते हैं कि लाखों व्यापारी रोज आने जाते हैं यहाँ पे। इस समय व्यापारियों की स्थिति खराब हो गई है और उसी दरम्यान में इन्होंने नो व्हीकल जोन भी करा दिया।
ये यहाँ के प्रशासन नो व्हीकल जोन कर दिया, जिससे कि मैदागिन से चौक और चौक से लेकर गोदौलिया तक कोई भी मोटरसाइकिल भी लेकर नहीं जाएगा। अब ये आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह से अगर हमारा व्यापार चल पाएगा? हमारे जैसे व्यापारी हैं, अगर वो चांदी का माल खरीद लिया, अगर 20 किलो 25, होलसेल मंडी है यहाँ पर, सुड़िया, ठटरी, बिहार, रेशम, कटरा, कड़घंटा और ये छत्ता, तले, सब होलसेल मंडी है सराफा व्यवसाय से। अब वो उनको अगर 20 किलो 25 किलो चांदी का माल लेकर जाना है तो किस तरह से जाएंगे? ना आप मोटरसाइकिल आने दे रहे हैं, न टोटो आने दे रहे हैं। ठीक है, टोटो बंद कर दीजिए, अच्छी बात है। तो इसी विषय में आज यहाँ का एक निर्णय हुआ है, हमारे आकाशीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा इस मारवाड़ी युवक संघ में बैठक हुआ है, जिसमें निर्णय लिया गया कि एक मांग पत्र हम सारे व्यापारियों को गठित करके एक यहाँ के लोगों को एक टीम बनेगा, और टीम बना के हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और 20 तारीख को अपने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनसे मिलकर हम अपनी बातों को रखेंगे और इस विषय में उनका ध्यान आकृष्ट कराएंगे कि कम से कम यहाँ के व्यापार न खत्म हो। कॉरिडोर है, बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन सभी लोग करें, पूरे दुनिया में पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ व्यापार भी नहीं अगर रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? इस पर उनको जरूर ध्यान देना चाहिए और इसको कैसे हमारा व्यापार भी चलता रहे, इस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। बातें नहीं मानी गई आप लोगों की, तो आगे क्या? निश्चित तय हुआ है कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम आंदोलन के लिए बात देंगे। उसके लिए जो भी हमारे संगठन के माननीय राकेश जैन जी हैं अध्यक्ष, और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं माननीय अशोक धवन जी, उन्होंने निर्णय लिया है कि नहीं, हम अगर इस तरह से हमारी बातों को नहीं समझा गया तो हम आंदोलन के लिए भी तैयार है, प्रतिबद्ध है। नई सुबह उम्मीद सामाजिक संस्था के महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा राजा तालाब में स्थित ग्राम पंडितपुर में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। समाज सेविका सुनिधि मौर्य द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत बस्ती की महिलाओं को महिला सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले हेल्पलाइन नंबरों के विषय में जानकारी दी गई। संस्था अध्यक्ष ममता ने बताया कि संस्था द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को एकत्र कर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि सही जानकारी और मार्गदर्शन ही महिलाओं को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज यहाँ पंडितपुर में कई जो गांव की महिलाएं हैं, और जिसमें हमारी यहाँ की जो मेन है सुनिधि मौर्य जी, उन्होंने गांव की महिलाओं को बुलाया और महिला सशक्तिकरण पे उन लोगों को जागरूक किया गया है। और इसके साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं दी जा रही है उसके माध्यम से महिलाएं सशक्त कैसे होंगी, आगे कैसे बढ़ेंगी, इसके लिए इनको पूरी जानकारी दी गई है। क्योंकि महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी वो किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी, और जब वो योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी तो उनका विकास भी रुक जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया गया है और लोगों को हर चीज़ के विषय में जागरूक किया गया है। धन्यवाद। तो यह थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।